हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे MEG 04 एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। लैंग्वेज शेप्स द वर्ल्ड व्यू ऑफ द इंडिविजुअल। लैंग्वेज का जो आकार है, एक वर्ल्ड व्यू दिखाता है इंडिविजुअल अलग तरीके से। उसके बारे में हम लोग यहाँ पे जानने का आज प्रयास करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जून 2021 एग्जाम के लिए, मास्टर डिग्री। तो जो तक जितने लोग एग्जाम होगा MEG 4 लगातार वीडियो देखें। आज से स्टार्ट हो गया आपका MEG 4। लगातार आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन MEG 4 एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज से करवाया जाएगा। आइए देखेंगे, समझेंगे हम लोग डिटेल से, बिल्कुल इंग्लिश टू हिंदी आने की बायलिंगुअल तरीके से इस चीज को सीखने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा आपको हेल्पफुल साबित होगा। तो लैंग्वेज शेप्स द वर्ल्ड व्यू ऑफ द इंडिविजुअल। ह्यूमंस कम्युनिकेट, ह्यूमन जो है वार्तालाप बात करते हैं विथ वन, एक दूसरे से, यूजिंग एन एरे ऑफ लैंग्वेजेस, मतलब कि भाषा को बढ़ाने के लिए। इज डिफरिंग फ्रॉम द नेक्स्ट इन इनुमरेबल वेज, मतलब असंख्य तरीके से लोग चाहते हैं प्रत्येक चीज को सीखने के लिए, असंख्य असंख्य तरीके से। द लैंग्वेजेस वी स्पीक, जो भाषा हम लोग कहते हैं, बोलते हैं, शेप द वे वी सी द वर्ल्ड, जो हम क्या है दुनिया में देखते हैं। द वे वी थिंक, जो हम सोचते हैं, एंड द वे वी लीव आवर लिव्स, जो हम जीते हैं, जीने के लिए हम लोग हमारे लिए जीते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज माना जाए, वी वांट टू से, हम कुछ कहना चाहते हैं कि बुश रीड चॉम्स्की लेटेस्ट बुक। बुश जो है रीड चॉम्स्की लेटेस्ट बुक्स, जो है पढ़ते हैं चॉम्स्की का लेटेस्ट, जो भी लेटेस्ट बुक आया उसको पढ़ें। बुस्क बुश रेड, सी द verb read। to say this sentence in English we have to mark the verb for tense। यहाँ पे आपको समझना है कि READ क्या एक verb है। जब अगर V1 की बात किया जाए तो उसे बोलते हैं आपको read। अगर V2 की बात किया जाए तो स्पेलिंग सेम होता है READ, पर उसे प्रोनाउंसिएशन करते हैं read। फिर V3 बात किया जाए, स्पेलिंग सेम होता है, पढ़ते हैं उसे read। सी द verb read। to say this sentence in English we have to mark the verb for tense। in this case we have to pronounce it like read, not like read। हम लोग क्या है उसका प्रोनाउंस, उच्चारण जो है वो रेड करेंगे, ना कि रीड करेंगे। कब? जब अकॉर्डिंग टू पास्ट में बात किया जाए तो उसको हम लोग स्पेलिंग सेम होता है READ, पर पढ़ा जाता है रेड। उस चीज आपको ध्यान देना है। इट लाइक रेड, नॉट लाइक रीड। इन इंडोनेशियन, अगर इंडोनेशियन में बात किया जाए, यू नीड नॉट अल्टर द वर्ब टू मार्क टेंस, वहां पे कोई अल्टर नहीं होता है टेंस को मार्क करने के लिए। इन रशियन वी वुड हैव टू अल्टर द वर्ब टू इंडिकेट, दर्शाया जाता है टेंस एंड जेंडर, एक टेंस के रूप में, एक जेंडर के रूप। जेंडर मतलब हो गया आपका मेल और फीमेल के बारे में। सो इसलिए इफ इट वाज लॉरा बुश हु डिड द रीडिंग, वो क्या कर रहे हैं, पढ़ रही है, वी वुड यूज अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब देन इफ इट वाज जॉर्ज। तब हम लोग क्या है अलग अलग वर्ब का फॉर्म यूज करते हैं जॉर्ज के साथ। इफ इट वाज जॉर्ज, जॉर्ज था। इन रशियन वी वुड ऑल्सो हैव टू इंक्लूड, हम लोग क्या है किसी चीज को शामिल करते हैं इन द वर्ब इंफॉर्मेशन अबाउट कंप्लीशन, मतलब कि जानकारी प्राप्त करने के लिए कंप्लीशन के रूप में। इफ जॉर्ज रीड ओनली पार्ट ऑफ द बुक, सिर्फ जॉर्ज क्या है किताब के कुछ हिस्से को पढ़ते हैं। वी वुड यूज ए डिफरेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब, वो अलग अलग वर्ब के फॉर्म को यूज करते हैं। देन इफ देन इफ ही हैड डिलीजेंटली प्लाउड थ्रू द होल थिंग, तब जो है डिलीजेंटली मतलब होता है मेहनती, प्लाउड थ्रू द होल थिंग, पूरी चीजें को। इन टर्की, टर्की से बात किया जाए, वी वुड हैव टू इंक्लूड इन द वर्ब, हम वर्ब को शामिल इंक्लूड करते हैं। हाउ यू एक्वायर्ड दिस इंफॉर्मेशन, जानकारी प्राप्त करने के लिए। इफ वी हैड विटनेस्ड, मतलब होता है बुद्धिमत्ता के प्रति, दिस अनलाइकली इवेंट विथ आवर ओन टू आइज, कितनी अपने होती हैं, दो आंखें होती है।
वी वुड यूज वन वर्ब फॉर्म, जिसमें हम एक वर्ब फॉर्म का यूज करते हैं। बट लेकिन इफ वी हैड सिंपली रीड, अगर हम आसान पूर्वक से किसी चीज को पढ़ें, रेड करें और हर्ड सुने अबाउट इट, इस चीज के बारे में, और इन्फर्ड इट फ्रॉम समथिंग बुश सेड, बुश ने कहा, वी वुड यूज अ डिफरेंट वर्ब फॉर्म, हम लोग क्या अलग अलग डिफरेंट फॉर्म को यूज करते हैं। बिलीवर्स इन क्रॉस लिंग्विस्टिक differences counter that everyone does not pay attention। अब यहाँ जो भी विश्वास करने लोग हैं, बिलीवर्स इन क्रॉस लिंग्विस्टिक, भाषा के रूप में, डिफरेंसेस काउंटर दैट एवरीवन, प्रत्येक कोई, डज नॉट पे अटेंशन, वो अपना ध्यानपूर्वक इसी चीज को अटेंशन, ध्यान नहीं देते हैं, टू द सेम थिंग्स, एक ही चीज पर। इफ एवरीवन, अगर देखा जाए प्रत्येक कोई, डिड, वन माइट थिंक, एक सोचते हैं, इट वुड बी इजी टू लर्न टू स्पीक अदर लैंग्वेजेस, ये बहुत आसान होता है सीखना, कोई दूसरे भाषा को सीखना जो है ना, बहुत आसान होता है। बहुत देखिए अच्छा लैंग्वेज आपका यहाँ पे यूज किया गया सेंटेंसेस, इट वुड बी इजी, बहुत आसान होता है, टू लर्न, सीखने के लिए, टू स्पीक, बोलने के लिए, अदर लैंग्वेज, दूसरी भाषा को बोलने के लिए, सीखना और बोलना दोनों क्या होता है, बहुत आसान होता है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, लैंग्वेज शेप्स द वर्ल्ड व्यू ऑफ द इंडिविजुअल। आई होप आपको वीडियो ये अच्छा लगा होगा, इंपॉर्टेंट नोट्स, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें फ्रेंड्स, और चैनल में फर्स्ट टाइम होंगे तो SB स्टडी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस अवश्य करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके, और हमेशा आप वीडियो को देखता रहें, हर चीज़, हर टॉपिक्स आपको इंग्लिश से यहाँ बेस्ट मिलता रहेगा, लिटरेचर, ग्रामर, इंपॉर्टेंट नोट्स, तरह तरह का डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स आपको यहाँ पे मिलती रहेगी। तो ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको थैंक यू।